हेलो फ्रेंड्स, एसबीपीएस के इस यूट्यूब चैनल में मैं धनंजय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10वीं की अर्थशास्त्र के एक प्रश्न का उत्तर आपके लिए लाया हूं। प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है इसकी परिभाषा दे, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, परीक्षक ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है, कैसे इसकी गणना की जाती है राष्ट्रीय आय की। उत्तर होगा किसी भी देश में, क्या है, किसी भी देश में, भारत ही नहीं किसी अन्य देश की बात हम भी कर लेते हैं तो भी किसी भी देश में एक वर्ष के समय अवधि के दौरान, एक वर्ष जो होता है उस एक वर्ष का जो समय अवधि होता है के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य, जितनी भी वस्तुओं का मतलब उत्पादन होता है और जो सेवा क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, इससे पहले अगर आप वीडियो देखे होंगे तो सेवा क्षेत्र समझ ही रहे होंगे, तो जो सेवा क्षेत्र में जितने लोग कार्य करते हैं उनके कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहता है, जो कुल मूल्य होता है सेवा का और उत्पादित वस्तुओं का और सेवाओं का, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके गणना की प्रमुख विधि निम्नलिखित है। अब इसके गणना की जो विधि है वो देखेंगे कि कौन सी विधि है। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादन गणना विधि की। किस विधि की? उत्पादन गणना विधि। जब देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, यानी कि देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित होती है और वस्तुओं का उत्पादन होता है और सेवा जो मतलब बनता है उस पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तब उसे हम उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर जब हम गणना करते हैं तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। और दूसरी है आय गणना विधि। क्या है? आय गणना विधि। जब राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों की आय के आधार पर की जाती है तब उसे आय गणना विधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आय निकालने के क्रम में जब हम लोगों के आय को देख करके राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, कौन लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, कितनी उनकी अर्निंग हो रही है, उनके आधार पर हम लोग जब उनके आधार पर हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे हम आय गणना विधि कहते हैं। तीसरी है व्यय गणना विधि। व्यय गणना विधि क्या कह रहा है? जब राष्ट्रीय आय की गणना देश के लोगों की व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी कि खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। जब लोगों के खर्च के आधार पर हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तब उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम व्यय गणना विधि कहते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें।